Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter trigonometry second. तो आज हम क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये क्या है और उसके फॉर्मूलेज क्या है ये भी हम देखते हैं. अब हमारे पास क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा, ठीक है. और एक ट्रायंगल पर डिपेंड हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, ठीक है. और एंगल क्या है? तो ये एंगल होंगे ट्रायंगल के एंगल. सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी. अब ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं. फर्स्ट होता है मेजर ऑफ एंगल ए. मेजर ऑफ एंगल ये सिंगल लेटर में लिखा है, अगर 3 लेटर में लिखा तो भी चलेगा. मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ये. ए का मतलब है एंगल ये. मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू सी. सिर्फ ये लिखेंगे इसका मतलब है एंगल ये. सिर्फ बी लिखेंगे इसका मतलब भी क्या है? एंगल बी. और सिर्फ सी है कैपिटल सी, तो ये है मेजर ऑफ एंगल सी. हम एंगल ए एंगल बी ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे ए बी एंड सी. और हमें मालूम है जब ये ट्रायंगल के एंगल है तो तीनों एंगल की एडिशन कितनी आएगी? 180 डिग्री. तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू. ए मतलब एंगल ए, बी मतलब एंगल बी एंड सी मतलब एंगल सी. तो हम एंगल नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई, ठीक है. तो ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये जो इक्वेशन है ये हमें कंपलसरी चाहिए आगे के फॉर्मूले प्रूव करने के लिए. अब देखो ये जो ट्रायंगल है, जब ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया 9th एंड 10th क्लास में, तो वहाँ पर हमें एक ट्रायंगल चाहिए था और वो ट्रायंगल कंपलसरी राइट एंगल ट्रायंगल हमें चाहिए था. लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एक एंगल 90 डिग्री है. देखो एंगल ये बी एंड सी का मेजरमेंट 90 डिग्री हमने नहीं लिखा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी जो है ये अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा. वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा. कौन? अब हम कुछ फॉर्मूले प्रूव करते हैं. फर्स्ट है फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए एंड साइन सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी. ये हमें प्रूव करना है. तो देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. मतलब तीनों एंगल की एडिशन कितनी है? 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन. तो ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. अब देखो ये साइन तो बाद में हम लाएंगे उसको, लेकिन यहाँ एंगल क्या है? ए प्लस बी. हमारे पास ए प्लस बी है, देखो ए प्लस बी. लेकिन यहाँ क्या है? और सी है, लेकिन सी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो सी को क्या करेंगे? वहाँ पर ट्रांसफर करेंगे. देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस सी. देखो सी की यहाँ पर जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें एंगल चाहिए था ए प्लस बी, ठीक है. अब देखो a प्लस बी तो मिल गया, लेकिन a प्लस बी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों साइड का रेशियो लेते हैं साइन. तो ये हो जाएगा देयरफॉर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस सी. दोनों साइड में साइन रेशियो लिया है, इसलिए मीनिंग सेम रहेगा. साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, रहेगा a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी. अब देखो यहाँ पर देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा और हमें चाहिए भी साइन ए प्लस बी. लेकिन यहाँ क्या है? साइन पाई माइनस सी. लेकिन हमें क्या चाहिए? साइन सी. तो देखो अलग एंगल्स जो हमने देखे उसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो अलग एंगल्स फॉर्मूला क्या है? साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन पाई माइनस थीटा. तो अलग एंगल्स में देखो पाई माइनस थीटा है तो साइन साइन ही रहता है, साइन थीटा. थीटा मतलब यहाँ का एंगल जो कुछ भी है, ठीक है. देखो चार्ट में अलग एंगल्स के चार्ट में पाई माइनस थीटा है तो साइन साइन ही रहता है. और पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है? तो पाई माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट है सेकंड. और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है. साइन एंड कोसेक प्लस होते हैं. तो ये साइन प्लस है तो इसका आने वाला आंसर भी क्या होगा? प्लस ही होगा. तो ये प्लस साइन थीटा. इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा का आंसर क्या आ गया? साइन थीटा. तो सिमिलरली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. देयरफॉर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ये साइन
पाई माइनस थीटा, आंसर क्या आता है साइन थीटा। तो सिर्फ थीटा की जगह हमें क्या लिखना है सी। तो ये आ गया फॉर्मूला फर्स्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। अब हमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए। तो एक बार फिर से तीनों एंगल की एडिशन कितनी आती है पाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब हमें बी प्लस सी चाहिए, तो हमारे पास बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है ये, तो ये को यहाँ पर भेज देते हैं वहाँ पर। देयरफॉर बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस ये। अब यहाँ पर दोनों साइड का साइन रेशो लेते हैं। देयरफॉर साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस ये। ठीक है, अब साइन ही रेशियो के लिया तो हमें साइन के फॉर्मूले चाहिए। देखो जो कुछ भी यहाँ पर है ये साइन के फॉर्मूलेज है, ये हमें चाहिए, इसलिए हमने दोनों साइड का साइन रेशियो लिया। नहीं तो हम लोग कॉस भी ले सकते हैं, टेन कॉट से कोसेक कुछ भी ले सकते हैं। देयरफॉर साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, आंसर क्या आता है साइन थीटा। थीटा मतलब क्या है ये, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अलाइड एंगल्स, और यही हमें प्रूव करना है। और लास्ट फॉर्मूला है साइन सी प्लस ए इज इक्वल टू साइन बी। तो देखो एक बार फिर से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है पाई। अब यहाँ पर क्या चाहिए ए प्लस सी या सी प्लस ए, तो यहाँ पर बी नहीं चाहिए, तो बी प्लस ए वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। दोनों साइड का साइन रेशो ले लो। देयरफॉर साइन क्या हो जाएगा ये प्लस सी इज इक्वल टू साइन पाई माइनस बी। अब ये साइन पाई माइनस थीटा हो गया, तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है साइन थीटा। देयरफॉर साइन ये प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ऐसे हमें प्रूव करने हैं, और याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, एंगल क्या है ए प्लस बी, तो रिमेनिंग एंगल क्या है सी, तो यहाँ पर क्या आएगा सी। साइन है तो यहाँ पर सब साइन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंगल ए प्लस बी है, तो रिमेनिंग एंगल कौन सा है ट्रायंगल का सी, तो यहाँ पर एंगल सी लेना है। यहाँ पर साइन बी प्लस सी, तो यहाँ साइन है तो यहाँ साइन आएगा, लेकिन बी प्लस सी एंगल है, तो मिसिंग एंगल कौन सा है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर एंगल ए आएगा। और यहाँ पर साइन सी प्लस ए या ए प्लस सी इज इक्वल टू साइन है तो साइन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ए प्लस सी है, ठीक है, तो मिसिंग एंगल कौन सा है यहाँ पर बी, तो यहाँ पर एंगल बी आएगा। तो इस तरह से हमें याद रखने हैं, और अगर याद नहीं रहता है तो प्रूव करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता है, तो यह प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट cos a plus b is equal to minus cos c, cos b plus c is equal to minus cos a and cos a plus c is equal to minus cos b। अब देखो ये भी याद रखना है तो इजी है, cos है तो सब माइनस cos आएगा, साइन क्या है माइनस आता है, जब साइन था तो साइन प्लस था, लेकिन कॉस के लिए माइनस आएगा। और यहाँ पर एंगल ए प्लस बी है तो मिसिंग एंगल कौन सा है सी, तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा सी, सेम टू सेम है, सिर्फ कॉस है इसलिए ये माइनस होगा। लेकिन ये प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब हमें क्या चाहिए एंगल ए प्लस बी, हमारे पास ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस सी। अब रेशियो कौन सा लेना है कॉस, तो हम दोनों साइड का कोसाइन रेशियो लेते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। अब कॉस पाई माइनस थीटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये पाई माइनस थीटा है तो कॉस कॉस ही रहते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा एंगल यहाँ का। और पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव होता है, तो कॉस का आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव, मतलब माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, देयरफॉर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला प्रूव करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब ये यहाँ पर एंगल क्या है बी प्लस सी, तो यहाँ पर बी प्लस सी रखेंगे, और ये यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ये।
अब दोनों साइड का कॉस रेशियो लेते हैं कोसाइन रेशियो, तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस ये। अब यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस थीटा, सिर्फ थीटा की जगह हमारा एंगल लिखना है ये। देयरफॉर ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस ये, माइनस कॉस थीटा। तो ये दूसरा फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब तीसरा फॉर्मूला भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। अब ए प्लस सी चाहिए तो बी यहाँ पर नहीं चाहिए, तो बी प्लस से वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस रेशियो लेते हैं, तो ये कॉस ये प्लस सी इज इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी। अब यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देखो माइनस कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस ये प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, थीटा सिर्फ क्या है यहाँ पर बी। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमने प्रूव कर दिए। और याद रखने के लिए क्या है, देखो कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी एंगल यहाँ पर है, तो मिसिंग एंगल कौन सा है, सी, तो यहाँ पर एंगल क्या लिखना है, सी। कॉस है तो यहाँ पर माइनस कॉस, कॉस है तो माइनस कॉस, मिसिंग एंगल ये, तो ये यहाँ पर लिखना है। इस तरह से हमें याद भी रखना है और प्रूव करना है, तो प्रूव तो ऑलरेडी ईजी है। थर्ड है, फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, साइन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस बी बाई टू। अब देखो ये जो एंगल है ए प्लस बी, उसको डिवाइडेड बाय मतलब डिवाइड टू से डिवाइड किया। अब टू से डिवाइड किया इसका मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, एंगल हाफ हो गया, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो ए प्लस बी है, यहाँ पर कॉस हो साइन हो, ए प्लस बी है, ठीक है, तो ए प्लस बी को अगर टू से डिवाइड किया तो एंगल क्या हो जाता है, हाफ। ठीक है, सिमिलरली प्रूव कर कैसे करना है, जो प्रीवियस एग्जाम्पल प्रूव किया है सिमिलरली हमें ये भी प्रूव करना है। तो ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, पाई। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी चाहिए पहले, तो a प्लस बी हमारे पास आ सकता है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी, सी प्लस था माइनस हो गया, a प्लस बी मिल गया। लेकिन हमारा एंगल a प्लस बी नहीं है, a प्लस बी डिवाइड बाई टू है, इसका मतलब दोनों साइड को हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई टू, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। अब ये प्लस बी डिवाइडेड बाई टू एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो टू है पाई एंड सी को सेपरेट देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। यहाँ पर नहीं देना है, देखो यहाँ पर क्यों नहीं देना है, तो यहाँ पर कंबाइन है ए प्लस बी बाई टू, तो ये एज इट इज टर्म यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर चेंज नहीं करना है, यहाँ पर चेंज करना है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लेना है, साइन। ठीक है, तो दोनों साइड में क्या करेंगे, साइन फंक्शन लेंगे। अब आप कहोगे यहाँ पर साइन है यहाँ पर कॉस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लेना है, साइन लेना है या कॉस लेना है, ये नहीं देखना है, ये आंसर है फाइनल। तो हमें ए प्लस बी बाई टू मिला है और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन। तो देखो ए प्लस बी बाई टू का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लेना है, साइन। देयरफॉर साइन ये प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब एक अलग एंगल्स हमें मालूम है, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अब ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू है तो साइन का कन्वर्जन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा है तो साइन का कन्वर्जन कॉस थीटा हो जाता है। और पाई बाई टू माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। देयरफॉर साइन ये प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, सिर्फ थीटा की जगह हमें क्या लिखना है, हमारा एंगल सी बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। दूसरा फॉर्मूला प्रूव करते हैं।
तो ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है पाई। अब एंगल क्या चाहिए बी प्लस सी, तो ये यहाँ पर नहीं चाहिए, भेज दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ये। अब डिवाइड बाई टू करेंगे, दोनों साइड को टू से डिवाइड करेंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा b प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। मैंने डिवाइड करते समय ये दोनों को सेपरेट दे दिया, ठीक है। अब दोनों साइड का साइन रेशियो लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। अब क्या हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, आंसर क्या आएगा कॉस थीटा। तो इसका आंसर कॉस थीटा लिखना है, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखना है हमारा एंगल ए बाई टू। देयरफॉर साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा क्या है ये बाई टू। इस तरह से हमने ये फॉर्मूला प्रूव कर दिया। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। प्रूफ तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये याद कैसे रखेंगे। देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी बाई टू अगर डिवाइडेड बाई टू है मतलब हाफ एंगल है, तो साइन का कन्वर्जन क्या हो जाता है कॉस, और कॉस का एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है ये है बी है, तो मिसिंग एंगल सी है, तो यहाँ पर सी बाई टू। हाफ एंगल है तो डिवाइड बाई टू आएगा, तो यहाँ सी बाई टू। हाफ एंगल है तो साइन का कन्वर्जन कॉस, और यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है सी, तो यहाँ पर सी बाई टू। यहाँ पर देखो साइन b प्लस सी बाई टू, हाफ एंगल है डिवाइड बाई टू है मतलब हाफ एंगल है, तो साइन का कन्वर्जन क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर b प्लस सी है तो मिसिंग एंगल है ये, तो इस कॉस का एंगल क्या हो जाएगा ये बाई टू। और यहाँ पर साइन a प्लस सी बाई टू हाफ एंगल है तो साइन का कन्वर्जन कॉस, और यहाँ पर मिसिंग एंगल b है तो कॉस का एंगल क्या होगा b बाई टू, हाफ एंगल है इसलिए डिवाइडेड बाई टू। नेक्स्ट है फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट cos a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू साइन सी बाई टू, cos b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू, एंड cos a प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन b बाई टू। अब ये याद रखने के लिए भी आसान है, पहले वो देखते हैं याद कैसे रखें। तो देखो ये हाफ एंगल है डिवाइड बाई टू है, इसका मतलब हाफ एंगल है, हाफ एंगल है तो प्रीवियस में साइन का कन्वर्जन कॉस में हुआ था, तो ये कॉस का कन्वर्जन साइन में हुआ। और यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है सी, तो साइन का एंगल क्या होगा सी डिवाइडेड बाई टू, हाफ एंगल है तो टू से डिवाइड कंपलसरी करना है। यहाँ पर cos b प्लस सी बाई टू, तो हाफ एंगल है तो cos का कन्वर्जन साइन, और यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है ये, तो साइन का एंगल क्या हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई टू। और यहाँ पर cos a प्लस सी बाई टू हाफ एंगल है तो cos का कन्वर्जन साइन, और यहाँ पर मिसिंग एंगल कौन सा है b, तो साइन का एंगल क्या हो जाएगा b बाई टू। अब ये प्रूव कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल प्रूव किया है वैसे ये प्रूव करेंगे। तो देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब क्या चाहिए हमारे पास a प्लस बी चाहिए हमें, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस सी। अब a प्लस बी, लेकिन cos का एंगल a प्लस बी नहीं है, उसको टू से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर भी टू से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। देयरफॉर a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, ये जो टू है पाई एंड सी को सेपरेट देते हैं, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब a प्लस बी बाई टू तो हमें मिल गया, लेकिन a प्लस बी बाई टू का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है कॉस, तो यहाँ पर भी दोनों साइड का कोसाइन रेशियो मतलब कॉस रेशियो लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा कॉस a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कॉस लेना है तो कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब हमारे पास फॉर्मूला चाहिए हमें कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, देयरफॉर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब पाई बाई टू माइनस थीटा है तो कॉस का कन्वर्जन क्या हो जाता है साइन, साइन थीटा, थीटा जो एंगल यहाँ पर है, ठीक है। अब ये पाई बाई टू माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये कॉस का आंसर भी क्या होगा पॉजिटिव। तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या है सी बाई टू, सिर्फ थीटा की जगह हमें सी बाई टू लिखना है। देयरफॉर ये एज इट इज कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, आंसर आता है साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब क्या है सी बाई टू।
बस यही हमें प्रूव करना था। अब सेकेंड एग्जाम्पल प्रूव करते हैं। देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब एंगल क्या चाहिए, b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ये। अब क्या करेंगे, b प्लस सी और b प्लस सी को डिवाइड टू से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। मैंने 2 पाई एंड a को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर कोसाइन रेशो लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा। थीटा की जगह सिर्फ क्या लिखना है, ए बाई 2। देयरफॉर कॉस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा क्या है, ए बाई 2, और यही हमें प्रूव करना है। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखेंगे आगे, क्या है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, साइन थीटा। अब थर्ड भी प्रूव करते हैं, ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब थर्ड में एंगल क्या है, ए प्लस सी, तो ये प्लस सी रखेंगे, बी नहीं चाहिए, भेज देंगे वहाँ पर। ये प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी। अब 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2। अब दोनों साइड का कोसाइन रेशो लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ये प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, आंसर क्या आता है, साइन थीटा। देयरफॉर कॉस ये प्लस सी या सी प्लस ए कैसे भी लिखो डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, b बाई 2। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमने तीनों भी फॉर्मूले प्रूव कर दिए। तो ये ट्रायंगल के बारे में हमें ये सब प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया है। याद कैसे रखेंगे ये भी देखा है, लेकिन ये बात आप याद रखना कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ये अब यहाँ पर कंडीशन जरूरी नहीं है। कौन सा भी ट्रायंगल होगा, सिर्फ हमें कंडीशन मालूम है, the sum of measure of all angles of triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये अगर मालूम है तो हम लोग कौन सा भी ट्रायंगल का एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले अच्छी तरह से आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, और कैसे याद रखना है ये भी हमने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे।